अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं बाकिर सियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाकिर सियाल। तो दोस्तों, कल हमने बुलाया था कराची से ज़ैद शेख साहब को। तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं सीमा के बारे में, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कुछ और मज़ीद बातें जो है मैं आप कल के प्रोग्राम में आऊँगा तो दोबारा डिस्कस करेंगे इसी मौजू को। मेरे पास टाइम शॉर्टेज की वजह से उनसे कम सवाल कर पाए हैं। तो आज कराची से मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैद शेख साहब, जो एक टीवी चैनल पे रिपोर्टिंग करते हैं, और उनके साथ हैं हमजा अली अब्बासी साहब, जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर को है नूर लाहौर से हैं। तो दोनों अपने मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। तो हमजा अब्बासी साहब, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि सीमा जो इंडिया में रह रही है और पाकिस्तानियों को बहुत ही गलत कह रही है और गलत हमारा जो पाकिस्तान का इमेज है बता रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, आपने हमें मौका दिया बोलने का। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखें हम इस मुल्क में पैदा हुए, हम इस मुल्क की मिट्टी से बने, हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, अपना लहू दिया, और हमने ये मुल्क फिर इन कुर्बानियों के बाद जो है वो हासिल किया। और देखें कि जब आप एक मुल्क में पैदा होते हैं, इसकी मिट्टी से बने, अगर आप उसको डिफेंड नहीं करते बल्कि आप उसके अगेंस्ट जाके पूरी मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने आप इस मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं, जिस मुल्क में आपकी फैमिली के लोग अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। और कुछ अर्सा पहले देखिए, आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, आज आपने शादी की, हिंदू मजहब कबूल किया, और आपने गेम के जरिए दोस्ती की, और आपने इस पूरा स्ट्रक्चर के बाद जो है आपने उस लड़के से शादी की। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज है, देखिए जो अपने, मैं ये समझता हूँ कि जो अपने दीन के साथ मुखलिस नहीं है, आप इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब अपनाते हैं। एक शादी जो कि आपकी हुई थी पहले, अगर ना हुई हो फिर भी बंदा कहता है आपका बनता है, आपकी शादी थी, आपके बच्चे थे, लेकिन आपने उनका ख्याल नहीं किया, आप अपना मजहब छोड़ कर गए। और जो बंदा मजहब के लिए और मजहब के साथ लोयल नहीं है, तो अपने मुल्क के साथ क्या हो सकता है। और सबको पता है पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, सेफ मुल्क है किसी भी लिहाज से। आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो वो क्या दिखाते हैं, अगर ये हमारा मुल्क आज ग्रे लिस्ट हुआ है, ग्रे लिस्ट में हमारे मुल्क का नाम है, तो वो इस वजह से है कि सिर्फ हमारा मीडिया जो है वो हमारी नेगेटिव एक्टिविटीज दिखाता रहा। देखिए, हम स्पोर्ट्स कवर करते हैं, ऑल ओवर जाते हैं, हम देखते हैं दुनिया के हर फैन से हम मिलते हैं, वो चाहे इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाला हो, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाला हो, वेस्ट इंडीज से बिलोंग करने वाला हो, वो यूएसए से हो, वो साउथ अफ्रीका से हो, वो भारत से हो। अभी इन दिनों भारत की टेनिस टीम जो है वो भी पाकिस्तान आई हुई है, और उनके कैप्टन ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया है कि भाई पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, खेलों के लिए भी और टूरिज्म के लिए भी। तो देखें, जब आपकी कंट्री की जो पीस है, देखें हमारे मुल्क में इस टाइम अमन है, हमारी पाक आर्मी की वजह से, हमारे मुल्क के जो दिफा करते हैं इदारे, उनकी वजह से आज हमारा मुल्क एक अमन की जगह है। और यहाँ पर देखें, पीएसएल होता है, पाकिस्तान सुपर लीग होती है, जिसमें अराउंड द ग्लोब आप पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स को चुन के लाते हैं, उनको लेकर आते हैं। देखें, पहले आप 5 साल कबल पीछे चले जाए तो आप देखेंगे हमारे मुल्क में कोई गैर मुल्की खिलाड़ी आने के लिए तैयार नहीं था, गैर मुल्की दौरे नहीं किए जाते थे कि यहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी है, यहाँ पर टेररिज्म है। तो देखें, आज 5 साल बाद अगर हमारा मुल्क इस स्टेज पर पहुंचे कि यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की बड़ी लीगों में शुमार होती है, और विलियर्स और कायरन पोलार्ड, लियाम लिविंगस्टन और डैरेन सेमी, जो कि 2 दफा के आलमी चैंपियन कैप्टन है, अगर इतने बड़े नाम इस मुल्क में आ रहे हैं तो वो इसी वजह से आ रहे हैं कि ये मुल्क अमन की जगह है, और इस मुल्क में जितना अमन है वो किसी में नहीं हो सकता। और जो बंदा देखें अपने दीन के साथ वफादार नहीं, अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं, तो वो किसी का वफादार नहीं हो सकता, किसी के साथ लॉयल नहीं हो सकता। देखें, सीमा हैदर ने जो काम किया वो पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि वहां पर जाकर वो इसको ब्लेम कर रहे हैं। और देखें, जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, कई जर्नलिस्ट को वहां पर वीजे इशू नहीं किए गए, वीजे इशू उन्होंने नहीं किए, इसी वजह से उन्होंने ये उनकी एजेंसियों ने खबर दी कि जो सीमा हैदर शादी करके पाकिस्तान से यहाँ पर आई है, तो देखें वो एक एजेंट बन के आई है, और वो एजेंट किसका बन के आई है, पाक आर्मी का बन के आई है। और देखेंगे हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे मुल्क के लिए क्या क्या साजिशें की जा रही हैं, ये सारी साजिशें जो है वो बेनकाब हो रही है। ये सीमा हैदर ने जो काम किया है, इसकी वजह से लाखों जो लोग अपनी मेहनत मजदूरी के लिए बाहर
जाने वाले हैं, भारत जाने वाले हैं। अब देखिए हम भी मेहनत मजदूर तबके में शामिल होते हैं। हमने अपनी नौकरी के लिए जाना है, कवरेज के लिए इंडिया में कोई इवेंट है तो हमें इदारा भेजेगा तो हमें जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब हमारे लिए जाना कितना मुश्किल है, हमारे लिए वहां पर रहना कितना मुश्किल है, क्योंकि जब उनकी एजेंसीज उनको खबर देती हैं तो फिर वो चाहे उनकी एजेंसीज की खबर गलत भी हो लेकिन वो उस पर अमल दरामद करते हैं, उसकी पूरी पैरवी करते हैं, उसको देखते हैं कि हर एंगल से कि ये खबर कितनी इसमें सदाकत है। तो देखिए जो सीमा हैदर वहां पर जाकर पैगाम दे रही है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो जी हमजा साहब आपकी आवाज़ कट रही है। अच्छा ज़ैद शेख साहब आपने कल ये बयान दिया था कि सीमा सचिन के बारे में आपसे पूछा गया था, हमने आपसे सवाल किया था कि इसका ये जो चर्च का धंधा यहाँ पे कराची के अंदर चलाती थी और ये पकड़ी गई थी, तो उस स्टोरी के पीछे किसका हाथ था और किसने इसको यहाँ पे जमानत दिलवाई थी? जी बिल्कुल, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका बाकी भाई एक बार फिर से बताने के लिए। तो जहाँ तक इसके चर्च के धंधे की बात रही है तो मैंने आपको कल भी बताया था, और ये बात बेशतर ऐसे लोगों की ये वाकयात जो भी होते हैं ये छुपते नहीं है, ये झूठ में आज भी तो कल सामने आके रहता है। और इसमें मैंने आपको कल भी ये बताया था पिछले प्रोग्राम में कि ये बहुत ही गलत एक्टिविटीज में मुलव्वस थी और इसकी काफी दोस्ताना माहौल भी था काफी लोगों के साथ इसका, और ये इधर गलत एक्टिविटीज भी करती रही है, यानी कि एक के बाद एक लड़के से मिलना और इनके साथ दोस्तियां रखना। और इसने इस चरस के धंधे की वजह से इस गलत कामों की वजह से इसने हैदर का घर बेच दिया, उसका घर बेच के पैसे गबन कर गई, और इसने हैदर के साथ नहीं और भी काफी लोगों के साथ फ्रॉड की है। बहुत से लोगों को इसने लूट पाट के जब इसको पता लग गया कि मेरी अब इधर दाद नहीं कर सकती तो इंडिया में सचिन को फंसा दिया और उधर जाके इसने पाकिस्तान के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। ठीक है, अगर आपने किसी को लूटा है या आपने अगर किसी के साथ फ्रॉड किया है तो आपने कर लिया, ठीक है, आपको उसके मजहब को या उसके मुल्क को बुरा कहने का हक तो नहीं ना है। हम कौन सा इंडिया को बुरा कह रहे हैं? जिस तरह हम अपने मुल्क की इज्जत करते हैं उसी तरह हम इंडिया की भी इज्जत करते हैं। तो यही चीज उसको भी समझनी चाहिए कि यार कि मैंने ठीक है, मैंने जो काम करना था, जो बहूदगी मैंने करनी थी वो तो मैंने कर दी, लेकिन मुझे किसी के मुल्क पे या किसी की मजहब पे या किसी की जातियात पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। मुझे 100 से शर्मिंदा होने की बजाय वो उस काम को और अप्रिशिएट कर रही है और उसे बढ़ चढ़ के वो काम कर रही है, जिसके अंदर मैं कहता हूँ उसे शर्म महसूस होनी चाहिए। और उधर जो उसने चरस की जाते हैं, आपके सवाल की बात की है तो उधर उसने चरस के साथ साथ और भी बड़े गलत काम किए हैं। मैं तो खैर नाम भी नहीं उनका लेना चाहूंगा, जो हरकतें उसने की है, अल्लाह ऐसी हरकतों से हर बंदे को महफूज रखे। तो इसने इधर बहुत से लोगों को खराब किया और बहुत से लोगों की इसने इधर जिंदगी तबाह की है। अच्छा हमजा भाई, दूसरी बात ये है कि उनका ये कहना है कि कराची के अंदर जो लड़की अगर किसी के साथ रिलेशन में होती है, जब वो पकड़ी जाती है तो उसको गधी के ऊपर बिठाया जाता है, उनका मुंह काला किया जाता है। तो इस तरह की मतलब बयानबाजी वो कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें तनकीद तो इधर देखें यहाँ पर बड़े बड़े लोगों पर की जाती है और यहाँ पर देखें कसूरवार नहीं देखा जाता, क्योंकि आपको पता है देखें ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी आप ऐसी बात करते हैं या ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं कि वो मीडिया पर हाइप बन जाती है और आप उसी के थ्रू अपना फेम हासिल करने के लिए या अपने आप को हाइप देने के लिए आप ऐसी बातें करते हैं। तो जहाँ तक बात है कराची की, देखिए कराची एक अमन का गहवारा है, अमन का शहर है। किसी दौर पे वहां पर खतरात हुआ करते थे, लेकिन अब आप जाएं, आप वहां पर टूर करें, देखें कराची में आपकी इतनी बड़ी बंदरगाह है जहां से आप ट्रेड करते हैं और कई गैर मुल्की वहां पर आते हैं, स्टे करते हैं। देखें पीएसएल के फाइनल्स भी हुए, कराची में ही हुए, पीएसएल के फाइनल्स भी हुए और जो उसके अलावा वफ्द आए, जो आईसीसी के चेयरमैन गिलेक्स बार्कले आए, उन्होंने आके विजिट किया। तो देखिए जब बाहर से गैर मुल्की आकर आपके मुल्क का विजिट करें, और कराची का देखिए हमारा पहले दारुल हुकूमत माना जाता था, तो सबके सामने सोशल मीडिया पर हर एक चीज आपको नजर आती है और जो यूट्यूबर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, वो हर जगह को एक्सप्लोर करते हैं, गैर मुल्की टूरिस्ट आते हैं और आकर एक साल यहाँ पर स्टे करते हैं। तो देखिए अगर अमन का गहवारा है, अमन का शहर है, तो इसीलिए देखें इस मुल्क के अंदर हर शहर में ही आपके सामने है जिस तरह गैर मुल्की लोग आते हैं और आकर यहाँ पर लुत्फ अंदोज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़ैद साहब, आपने जो पठान के बारे में बात अफवाहें फैलाई जा रही थी, कहना ये था, कुछ लोगों का कहना ये था कि उसी पठान ने इसकी जमानत कराई थी।
تو اسی پٹھان نے اس کو وہاں سے جب یہ تھانے میں پکڑی گئی تھی تو اسی پٹھان نے اس کی ضمانت بھی کرائی تھی. اب وہ جو مالک جس کمرے میں یا جس گھر میں یہ رہ رہی تھی تو اس گھر والوں کو وہ پٹھان تنگ کر رہا ہے کہ بھئی میرے پیسے نکالو. اب وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی غلام حیدر ہی پیسے دے سکتا ہے. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ جی بالکل، آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جب یہ اس غلط کام شروع کر دیا درائے کر اس نے نہ یہ منشیات فروشی شروع کر دی اور لوگوں کو خراب کرنا شروع کر دیا، تو ظاہری بات ہے کہ پولیس نے بھی اس بات کا ایکشن لیگل طریقے سے لیا اور اس کے خلاف ایکٹیویٹیز کی، اس کی جگہ ٹریس کروائی. تو اس نے ظاہری بات ہے، آپ کو پتا ہے منشیات والے لوگ اپنے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، تو اس نے کافی گھر بدلے اور ایک گھر کا رینٹ وغیرہ بھی اس نے ان کو پینڈنگ پہ رکھا ہے، لیکن اس نے اس گھر کے ڈیوز یا پیسے جو ہے وہ ادا نہیں کیے ٹھیک ہے. تو اس نے پیسے ادا نہیں کیے، تو جب وہ مکان اس نے چھوڑا اور وہ بھی اس نے فرار کی مد میں چھوڑا، اور جب اس نے وہ مکان چھوڑا تو مالک مکان نے حیدر کو پکڑ لیا کہ ہم جو باقی واجبات ہیں وہ آپ ادا کریں اور پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے. تو یعنی کہ اس نے اس جگہ پہ بھی حیدر کو معافی نہیں دی، اس نے اس جگہ پہ بھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. دیکھیں جب اس بندہ اس حد تک گھٹیا پن پہ اتر آتا ہے تو پھر وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، باقی وہ کسی کی رسپیکٹ، کسی کی عزت اور باقی چیزیں نہیں دیکھتا. آپ صاحب لگائیں کہ جو عورت منشیات کے چکروں میں حوالات تک جا سکتی ہے بلا دریغ اور اسے اس چیز میں کوئی کفاحت محسوس نہیں ہوتی، تو وہ آپ اس کا لیول کا اندازہ یہی سکھا سکتے ہیں کہ وہ آگے اپنے لیے اور اپنے مفادات کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے. اچھا تو زید صاحب میرا لاسٹ آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر کتنے پرچے ہوئے تھے منشیات کے اور کتنے پرچوں یہ ضمانت کے اوپر تھی، اور ضمانت اپنے یہ کیس یہاں سے کلیئر کر کے گئی تھی انڈیا یا اسے پہلے بھاگی تھی؟ جی پرچوں کی جہاں تک بات آئی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب اس نے منشیات کا دھندا شروع کیا اور اس نے اپنے پیکانے جب بندہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، تو جب ظاہری بات ہے جدھر یہ منشیات فروشی کرتی رہی ہے ان علاقوں میں مختلف موقعوں پہ مختلف وقتوں میں پولیس جو ہے اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو ہراساں کرنے کے لیے انہوں نے بے عدد چھاپے مارے ہیں. اور جہاں تک کہ ریکارڈ کی بات ہے تو جہاں تک ہمارے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس کے اوپر 15 سے اوپر پرچے تھے منشیات کے، اور جس کے اندر اس نے کچھ لوگوں کو ہراساں کیا، کچھ کو اس نے بلیک میلنگ کی، کچھ لوگوں کو اس نے ان کی ویڈیوز بنا کر ان کے خلاف یعنی کہ جو جعلی ثبوتوں کے اوپر اس نے ان کو بلیک میلنگ کیا. اور جب کچھ جگہ پہ اس نے منشیات فروشی کی تو ٹوٹل مقدمات اس کے اوپر جو ہے نا وہ پولیس کے ریکارڈ کے اندر 15 تھے پاکستان میں. جی اچھا زید صاحب لاسٹ میں ایک اور سوری معذرت کے ساتھ زید صاحب لاسٹ میں ایک اور سوال ہے کہ اب جب یہ پاکستان آئے گی تو اس کو کیا حیدر اپنائے گا؟ کوئی بات ہوئی ہے حیدر سے آپ کی؟ جی میں آخری ملاقات میری حیدر سے یہ کوئی 15 روز قبل ہوئی تھی، تو جس کے اندر دیکھیں اب آپ نے ایک آدمی کو آپ نے کہیں کا چھوڑا نہیں، اس کی عزت کہیں کی نہیں چھوڑی. اپنے جب بندہ اپنے بچوں تک کا نہیں سوچتا، بچے کس کو پیارے نہیں ہوتے، جب یہ بندہ اپنے بچوں تک کا نہیں سوچ رہا اور پاگل پنے کی اس حد تک چلا گیا ہے کہ اس نے ہر حد عبور کر لیا ہے جو حوالات سے ہوا ہے، یعنی کہ جس نے ہر غلط کام انجام دے دیا اس ملک میں اور ہر چیز کر لی، تو اس بندے کی بھی ظاہری بات ہے کوئی عزت ہوتی ہے. جس نے دیکھیں اب حیدر کی بھی کوئی عزت ہے، اس نے بھی کل کو معاشرے میں لوگوں کو ملنا ہے. تو میرا نہیں خیال جہاں تک کہ میرے حیدر سے جو بات چیت ہوئی اور جو باقی معاملات ہیں حیدر اس کے بعد اس کو اپنائے گا یا کوئی بھی ایسا کچھ سین ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہوگا. اب تو مجھے یہ بھی لگتا اب وہ پاکستان آئے گی نہیں، ڈر کے اتنا وہ پاکستان آئے گی نہیں، جو اس نے کراتوت ادھر گھولی ہے اور کرتوت اس نے ادھر گھولی ہے اور جو اس نے حرکتیں ادھر انجام دی ہیں، تو اب تو پاکستان آئے گی نہیں. اور اگر وہ آ بھی جاتی ہے پاکستان تو مجھے نہیں لگتا حیدر اسے جو ہے قبول کرے گا. تو تھینک یو سو مچ زید صاحب آپ کا وقت دینے کا، اور حمزہ علی عباسی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا تو یہ یہاں پہ ابھی تو ہم نے آدھے بھی کرتوت نہیں کھولے ہیں تیما کے. انشاءاللہ وقفاً اسی طرح ہم ایک چھوٹا سا پروگرام ریکارڈ کریں گے اور ٹوٹل اس کے کرتوت جتنے بھی ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے. اللہ حافظ.